एक 16 साल की नाबालिग लड़की अपने घर पर चारपाई पर सो रही होती है क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं होता है। जो उसके माँ बाप होते हैं वो घर से किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। उसी दौरान एक उसका भाई होता है जो घर से बाहर होता है और वो बाहर से खेल कूद कर जब घर वापस आता है तो अपनी बहन के पास चारपाई पर लेट जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। ये घटना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसमें रिश्तों पर कोई भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएगा और रिश्तों के कलंकित करने वाली घटनाओं को देखकर रिश्तों पर विश्वास करना बंद कर देगा। जब वह उसके पास लेटता है तो वो सो रही होती है। वो लड़की के शरीर के अलग अलग अंगों को छूने लगता है और अश्लील हरकतें करने लगता है। जब वो सो रही होती है तो एकदम चौंक जाती है और वो उसी दौरान उसकी आँख खुल जाती है और वो डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। जब वो चीखने चिल्लाने लगती है तो जो इसका भाई होता है वो कहता है कि घर में कोई नहीं है, तेरी बात और तुझे कोई सुनने वाला नहीं है, तुझे जितना भी चीखना है और चिल्लाना है चीख ले। लड़की कहती है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी और क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। लड़का नहीं डरता है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। दरअसल ये घटना 2023 के 6 जून की ये घटना है और जब वो चीखने और चिल्लाने लगती है तो उसी दौरान मोहल्ले के लोग डर जाते हैं कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ और उसके घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। जब दौड़ते हैं तो उसके घर में वो जाते हैं तो लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों चीख रही हो और क्यों चिल्ला रही हो। वो कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है और इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी बहन के पास जाना है और मुझे मेरी बहन के पास पहुंचा दो। मोहल्ले वाले कहते हैं कि आपने कोई गलत सपना देखा है या कोई भयानक सपना देखा है जो कि आप इतना डर गई हो। वो कहती है कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि आपके माता पिता आ जाएं, तब तक आप यहाँ रहो और उसके बाद यहाँ से जाना चाहो तो माता पिता के आ जाने के बाद चले जाना। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एक जिला लगता है और इस जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला होता है लेखवालपुर। वहाँ की रहने वाली एक बूढ़ी महिला होती है। ये कहानी 2012 में शुरू होती है और एक बूढ़ी महिला होती है जिसके दो बच्चियाँ होती हैं। एक की उम्र 6 साल होती है और एक की उससे कुछ ज़्यादा होती है। वो बूढ़ी महिला से एक महिला जाती है और पूछती है कि आप क्यों परेशान हो। तो वो बताती है कि मेरी ये दो बच्चियां हैं और इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और इनको खाने खिलाने के लिए मैं परेशान हूँ। वो महिला काफ़ी गरीब होती है और वो महिला उन दोनों बच्चियों की दादी होती है। जो महिला उसके पास जाती है उसका नाम अख्तरी बेगम होता है और उसके पति का नाम राशिद होता है और उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष होती है और उसका नाम अक्षय बाबू होता है। अख्तरी बेगम उस बूढ़ी औरत से कहती है कि इस बेटी को, जो आपकी 6 साल की छोटी वाली बेटी है, इसे आप मुझे गोद दे दो और मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी शिक्षा देकर इसे कुछ बना दूंगी और ये अपने जीवन में सफल हो जाएगी। उस बूढ़ी महिला वो लाचार होती है, वो अपने बच्चों को पालने में असमर्थ होती है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और खुशी आने के दौरान ही वो उस महिला से कहती है कि आप इस बच्ची को ले जाओ और इसका अच्छे से पालन पोषण कर इसे एक बड़ा अधिकारी या बड़ी डॉक्टर बनाओ, पढ़ा लिखा कर इसके साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि ये दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। ये कहानी 2012 में शुरू होती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जब लड़की की उम्र लगभग 16 साल हो जाती है तो वो उस घर में रहती है तो उसके जो भाई होता है उसकी नीयत खराब हो जाती है क्योंकि एक सौतेला भाई और सौतेली बहन का रिश्ता होता है। उसी दौरान वो उस पर गलत नीयत और नज़र रखता है। जब समय बीत जाता है, लड़के की उम्र लगभग 12 वर्ष उस समय 2012 में होती है, वो 20 साल के समथिंग पहुंच जाता है और लड़की 14 से 15 साल की हो जाती है। तो एक बार उसके घर पर जब कोई नहीं होता है तो वो अपनी बहन का नहाते हुए वीडियो बना लेता है। जब अक्षय बाबू उसका वीडियो बनाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो लड़की लाचार होती है, बहुत कुछ कोशिश करती है कि भैया ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये वीडियो को डिलीट कर दो, ये गलत है और
मैं किसी से आपकी शिकायत नहीं करूँगी, आप इस वीडियो को डिलीट कर दो। वो लड़का कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो, अगर नहीं करती हो तो मैं ये वीडियो को वायरल कर दूँगा और सबको दिखा दूँगा। वो लड़की डर जाती है, घबरा जाती है और वो उसके साथ सन 2021 से लेकर 22 तक लगातार उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहता था और बार-बार उसका फ़ायदा उठाता था, उसके साथ बलात्कार करता था। ये सिलसिला कई सालों तक यानी 2 साल तक चलता रहा और फिर 2022 में उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। लड़की जो होती है उसकी उम्र 16 साल उस समय होती है और उसके पेट में जब दर्द होता है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी माँ तुरंत उसकी परेशानी को समझती है और उसे एक पड़ोस के ही नर्सिंग होम में ले जाती है और उसे वहाँ चेकअप कराने के बाद दवा दिलवाती है। दवा खाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता है और उसके पेट में अचानक फिर से दर्द होने लगता है, जो कि पहले की तरह लगातार बढ़ता जा रहा था। जब दर्द होने लगता है तो उसकी माँ नर्सिंग होम में फिर से जाती है और उसकी सब जाँचें कराती है। तो पता चलता है कि वो लड़की 2 से ढाई महीने पेट से है यानी गर्भवती है। वो उसकी जो माँ होती है वो घबरा जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर ये किसने किया है और तेरे साथ ऐसी घटना कैसे हुई? वो डॉक्टर से कहती है कि इस बच्चे को गिरा दो, मतलब इसका अबॉर्शन कर दो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लड़की की उम्र लगभग 16 साल होती है और ढाई महीने का उसके पेट में बच्चा होता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें खतरा हो सकता है, इसमें बच्चे की भी जान जा सकती है और लड़की की भी जान जा सकती है। डॉक्टर मना कर देते हैं और वो लड़की को अपने घर ले जाते हैं और उसका बाहर आना-जाना सभी बंद कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है और वो घर में ही रह रही होती है। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और वो अपनी माँ से बार-बार कहती है, पूरी स्टोरी बताती है कि मेरे भाई ने मेरे साथ आखिर इतना बड़ा अत्याचार किया है और मेरे साथ ये इस समय से लेकर वीडियो बनाने से लेकर गर्भवती करने तक की कहानी को वो अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ जो एक्शन अपने बेटे पर लेना चाहिए, वो सगा बेटा होने के कारण वो उस पर एक्शन नहीं लेती है और उसकी छोटी-मोटी मामूली डाँट-फटकार लगा देती है। और लड़की को ही डाँटने लगती है कि आखिर तुमने ये करने क्यों दिया? समय बीतता जाता है और 2023 आती है और 14 मार्च का महीना होता है, 14 मार्च तारीख होती है और मार्च का महीना होता है, 2023 सन होती है। उसी दौरान उसकी डिलीवरी होने को होती है, तो उसे वह एक पड़ोस के नर्सिंग होम में उसकी माँ ले जाती है और डॉक्टर से कहती है कि इस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कराकर जन्म दो और उस बच्चे को ज़हर का इंजेक्शन लगाकर मार देना। डॉक्टर्स इस बात से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए, तो इस बच्चे को हम अपने पास रख लेंगे और हम इसे एक अच्छे परिवार को सौंप देंगे। उसकी माँ राज़ी हो जाती है और उसी दौरान जब डिलीवरी होती है, तो लड़की क्योंकि बेहोश होती है, तो उसे पता नहीं चलता है उसके साथ आखिर क्या हुआ, किस बच्चे को उसने जन्म दिया या नहीं दिया। वो उसको अपने घर ले जाते हैं वापस और उससे कहते हैं तुम्हारा बच्चा जो हुआ था, वो मर गया है। डॉक्टर्स का कहना था कि उसको एक बेटी ने इस लड़की ने एक बेटी को जन्म दिया था, जो बहुत ही खूबसूरत थी और छोटी-सी नन्ही-सी जान थी। उसे डॉक्टर्स अपने पास रख लेते हैं और उसे किसी को बेच देते हैं। उस लड़की को जब घर ले जाते हैं तो धीरे-धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और 6 तारीख जून का महीना आता है। उसका जो भाई होता है उसकी नीयत फिर ख़राब हो जाती है और उसके साथ अश्लील हरकतें और बलात्कार करने की एक बार फिर कोशिश करता है और वो लड़की चीखने-चिल्लाने लगती है और क्षेत्र के लोगों को बुला लेती है, क्योंकि उसके घर पर ना उसके माँ-बाप होते हैं, ना ही उसके घर पर कोई होता है, तो आस-पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उनको अपनी वो कहानी बताती है। कहती है मुझे मेरी बहन के पास पहुँचा दो। उसकी एक बड़ी बहन होती है जो उसकी दादी-नानी के साथ रह रही होती है, वो अपनी बहन के पास जाती है और अपनी पूरी आपबीती सुनाती है, तो उसकी बहन भी डर जाती है, सहम जाती है कि ऐसा आखिर इसके भाई ने इसके साथ कैसे किया। वो आनन-फानन में प्रतापगढ़ के एक एसपी होते हैं, जिनका नाम होता है सतपाल अंतिल। सतपाल अंतिल के पास जाती है और अपनी पूरी कहानी एसपी प्रतापगढ़ को सुनाती है, तो एसपी वहाँ के तुरंत थाने को आदेश करते हैं और नगर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जो 9 लोगों के खिलाफ किया जाता है। राशिद, जो उसके मुँह बोले पापा होते हैं और उसकी जो माँ होती है अख्तरी बेगम और उसका एक
जो मुँह बोला भाई होता है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था, आकाश बाबू, और उस अस्पताल के ओनर और उसकी जो महिला चांसलर होती है, उन लोगों पर और उसके साथ अन्य लोगों पर भी मुकदमे लिखे जाते हैं। जब मुकदमों को लिखा जाता है तो पुलिस तेज़ी से कार्रवाई करती है और इन सभी लोगों को उठा लेती है और इन्हें कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाता है। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना है। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हमेशा आता रहता हूँ और आता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी का जो मकसद था, वो रिश्तों को कलंकित करने वाला मकसद था कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा खेल कैसे कर दिया। एक भाई जो अपनी बहन की रक्षा करता है, वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा और उसके साथ दुराचार किया, बलात्कार किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। ऐसी ही घटना आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर गंगवार। जय हिंद, जय भारत।